चलिए, तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 3 में। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ये है 7803। ठीक है, तो 7803 है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 78 पहले 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 7803। ठीक है, क्या लिख दिए हम, 7803 लिख दिए। अब हम इसको पहले काटेंगे, कितना से कटेगा। ठीक है, तो देखिए, तो 8 7 15 3 18, मतलब 3 से ही कट जाना चाहिए, 3 से कटेगा। ठीक, तो 3 दूना कितना हो गया, 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 0 हुआ, 3 एकम 3 हो गया। तो फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ही, 3 8 24, कितना हुआ, 3 8 24, 2 बचा, यानी 20 हुआ, 3 छक 18, 3 छक 18 हुआ, 2 हुआ, 21, 3 7 21। फिर 3 से कटना चाहिए। अब देखिए, 3 दूना के 6, कितना बचा, 2, 26 हुआ, 3 9 8 24, 2 27, 3 9 27। अब देखो, ये हुआ मेरा 289। ठीक है, कितना आया मेरा, 289। अब कितना से कटेगा ये 289 भाई, 289 कटेगा कितना से, बताइए, 289 कितना से कटेगा भाई। अब तो लग नहीं रहा है, 8 10 10 और 9 19, नहीं कट रहा है। 17 से कटेगा का, 17 से देखिए, तो 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17। इधर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा, 289 है, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, 1 1 9, फिर 17 7 19 से, है ना, 17 से कितना हुआ, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से काट दीजिए, कट गया, 17 से कट गया, बात खत्म। अब हम क्या करते हैं, इधर जोड़ा लगाते हैं। चलिए, तो जोड़ा करते हैं, हम इधर लिखते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा 3 3 3 लिख दिए, और 17 17 2 गो है, तो चलिए हम 17 17 2 को लिख देते हैं। चलिए, 17 और 17, ठीक, इस तरह से हो गया। अब हम करते क्या है, मिलाते हैं, पहले जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 का जोड़ा तो लग गया, लेकिन ये 17 का 17 जोड़ा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जिसका 3 का जोड़ा नहीं लगता है, उसी से हम भाग देते हैं। ठीक है, अगर भाग उसी से किससे देंगे, भाग जिसका जोड़ा नहीं लगा। तो 17 का जोड़ा नहीं लग रहा है, मतलब 2 को 17 17 है, तो हम यहाँ पर जो भाग देंगे, दोनों 17 17 से दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों 17 17 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर 17 गुना 17 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 17 जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, उसी से भाग देना हमको, है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर हम काटते हैं। अब तो वह सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, ई से खत्म, ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, और ई से ही खत्म, मतलब यहाँ पर 17 गुना 17 होगा। ठीक है, यानी 17 गुना 17 होगा, यानी आपका 289 आंसर होगा। यानी 289 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे कि अगर हम भाग देते हैं तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि वह छोटी संख्या उस तरह से निकालेंगे, जिससे मान लीजिए कि जिसका जोड़ा नहीं लगता है, उसी संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो हम क्या कहेंगे, वह सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगा वही सबसे छोटी संख्या है, और उसी से अगर हम भाग देते हैं उस संख्या में, तो निश्चित रूप से वह घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, ये 1700 कितना 89। ठीक है, 1789 होगा, है ना, 1789 होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में। तो
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में तो हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 3 में। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, उसी तरह से हमको इसमें भी क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 24,300, ठीक है। तो ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 एकम 3 00, फिर 3 से कटेगा और ये हो जाएगा 3 27, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, कितना होगा यहाँ पर, और हो जाएगा 3 9, ठीक। फिर 3 से कटेगा, चलिए काटते हैं 3 से फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 0, फिर 3 से कटेगा 100 हो गया। फिर अब कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, चलिए तो ये हो गया 50, ये हो गया 2 से कटेगा 25 और ये कटेगा 5 से 5 बार। हमने तो गुणनखंड पूरा कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा के रूप में राइट करेंगे जो मेरा गुणनखंड आया है। तो आप इधर देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 को मेरा 3 है। तो हम इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। हमने 5 को यहाँ पर 3 लिख लिया। फिर 2 कै गो है भाई, 2 देखिए कै गो है, 1 2 2 गो है और 5 फिर 2 गो है, 1 2 फिर 5 है, 5 5, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल चीज राइट कर लिया। यानी टोटल कितने गुणनखंड के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर भी देखते हैं 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए हम तो यहाँ गुणनखंड के रूप में टोटल लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए फट से जोड़ा लगाते हैं। ये देखिए ये मेरा जोड़ा लग गया, 3 3 जोड़ा लग गया। अब क्या बच गया, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं लग रहा है और इसका भी नहीं लग रहा है। मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो भी यहाँ से नंबर आपको दिख रहा है, ये सभी नंबर का मात्र 2 जोड़ा लग रहे हैं, 3 3 जोड़े नहीं लग रहे हैं। यानी कि हमको जो डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा, ये सारे नंबर से हमको भाग देना होगा। जो आपको यहाँ पर नंबर इस बॉक्स में दिख रहा है, इस बॉक्स में नंबर दिख रहा है, इन सारे नंबर से हमको भाग देना होगा, तब जाके हम उसको पूर्ण घन में ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ा नहीं लग रहा है। तो चलिए हम लाते हैं, उसको लगाते हैं भाग। तो सर्वप्रथम हम इसको यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक लाइन खींच लिए इस तरह से, क्योंकि हमको भाग देना है। जब यहाँ पर हम लाइन खींच लिए तो जो भी ऊपर जो बॉक्स में नंबर है, उसी नंबर को हम नीचे राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो यहाँ पर 3 3 2 2 5 5 क्या किए, जो ऊपर बॉक्स में नंबर था उसी को हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं, क्योंकि जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसी संख्या से क्या करते हैं, नीचे से भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका उम्मीद है कि कटना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, कटेगा। ये 3 से 2 3 से 2 3 खत्म, फिर 2 2 से 2 2 खत्म, फिर 2 5 से 2 5 खत्म। इस तरह से जो ये आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 3 3 3 3 3 आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, यह जो है यह एक पूर्ण घन है। मतलब कि ये जो 243 पर 00 है, यदि हम इसमें इतना से हम भाग देंगे, कितना से, यहाँ पर लगभग अब इसको जब गुना कीजिएगा तो 900 आएगा। यानी 900 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, वो घन के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं क्या क्या मेरा बच गया है, उसको लिखते हैं।
तो ये बच गया था मेरा 3, 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 5। अब हम करते हैं इसको इस तरह से गुना करते हैं। 3 3 के 9, दूना के 18, 18 9 के 36, ठीक है। अब है 36 पचे, ठीक। तो 36 पचे हम गुना करते हैं यहाँ पर, तो 36 गुना 5 करते हैं तो मेरा कितना आता है, 5 छक्का 30 के 0 और 5 तिया 15 और 3 18, 180 आता है। अब 180 पचे अगर आप करते हैं, ठीक है, 180 पचे करते हैं तो आपका 18 पचे 90, यानी कितना आता है, 900 आता है। यानी कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि वह सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 900 हुआ, जिससे अगर हम भाग देते हैं तो वह एक पूर्ण घन में हमको प्राप्त हो जाता है। कौन, ये जो 243 मतलब 24,300 इसको पढ़ेंगे ना, 24,300 को अगर हम 900 से भाग देते हैं तो निश्चित रूप से वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में।